आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू प्लेटफॉर्म दी ऑडियो लर्निंग सीरीज़ पर, जो कि दिव्यांगजनों के लिए बनाया गया एक चैनल है। यहाँ पर हम ब्रेल लिपि से रिलेटेड या जो भी ब्लाइंड फील्ड से रिलेटेड ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उन पर चर्चा विचार विमर्श करते रहते हैं समय समय पर। तो हम अपनी कॉन्ट्रेक्शन लर्निंग सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे आज, जहाँ की हमने शुरुआत की थी। 2 पार्ट फिनिश किए थे, तीसरा पार्ट फिनिश करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तीसरा पार्ट। अच्छा, तीसरा पार्ट में क्या होगा, हम हिंदी पर आधारित कॉन्ट्रैक्शंस को समझेंगे। आपने हिंदी में पढ़ा ही होगा, छोटा बड़ा छोटी बड़ी इस तरीके की चीज़ें। हम इस पर आधारित कॉन्ट्रैक्शंस को आज समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा से देखिए कुछ नहीं होता है। छोटा यानी पहली डॉट जो होती है, एक की डॉट से छोटा होता है, उससे कुछ नहीं होता है। और उसके साथ अगर बी लिख देंगे, देखिए जो हिंदी का छोटा आ होता है वही अंग्रेज़ी का ए भी होता है ब्रेल लिपि में। यहाँ बात केवल ब्रेल लिपि पर होगी, ठीक है। इसके बाद यानी ए और बी को साथ में लिखेंगे तो अबाउट होगा, यानी ए बी लिखिए, डैश लगाइए, लिखिए अबाउट, ABOUT, तो ये हुआ अबाउट। अब बड़ा की ओर चले। बड़ा की डॉट क्या होती है, 3 4 5, यानी एक ही सेल में 3 4 5 की डॉट अगर आप लिख दोगे तो बड़ा कहलाएगा। उससे क्या कहलाएगा, उससे होता है आर, यानी बड़ा लिखो, बड़ा लिखने के बाद लिखो डैश लगा के आर लिख दो, हो गया बड़ा से कॉन्ट्रैक्शन आर। छोटी की बात करो तो उससे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो उसे छोड़ देंगे। फिर अगली लाइन में आएंगे, बड़ी ई लिखेंगे, बड़ी इससे इन कहलाता है, IN, बड़ी लिखो डैश लगाओ, लिखो IN, तो वो इन कहलाएगा। फिर आओ छोटा ओ की तरफ। छोटा ओ के सारे कॉन्ट्रैक्शन हम पहले जान चुके हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे। बड़ा ओ को लिखेंगे। बड़ा ओ से क्या होता है, आउट होता है, आउट, OUT, बड़ा ओ लिखो 1 2 5 6 डैश लगाओ और लिखो आउट, OUT। अब बड़ा ओ हो गया, लेकिन बड़ा ओ ख़त्म नहीं हुआ है। इसके नीचे आओ और फिर लिखो .5 लगाओ, उसके जस्ट बगल में विदाउट एनी स्पेस लिखो बड़ा ओ, तो उससे क्या बना, AUGHT, यानी डैश लगाना, पहले .5 बड़ा ओ लिखना, उसके बाद डैश लगाना और डैश लगा के लिखोगे क्या, AUGHT। ओके, इसके बाद बड़ा ओ के बाद क्या आएगा, री आएगा। री जो होता है, देखिए री होता है क्या, 5 1 2 3 5, यानी .5R उसको कहेंगे अंग्रेज़ी के अकॉर्डिंग। उससे आप जानते हैं राइट होता है तो उसको कोई मतलब नहीं, हम पहले ही कवर कर चुके हैं, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं तो ये लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जब मैं आपको कहूँगा कि यहाँ लिखना है तो बस वहीं लिखिएगा, समझ लीजिए मैं आपके नोट्स भी ही बनवा रहा हूँ। ऐसा कहीं नहीं होता है कि ऑडियो लेक्चर्स में कोई नोट्स बनवाए, ठीक है। तो हो गया ना, री छोड़ दिया। उसी लाइन में जो जहाँ हमने .5 बड़ा वो लिखा था उसके नीचे आए, अब उसमें क्या लिखोगे, री छोड़ दिया, तो री के बाद क्या आता है, ए आता है। जो हिंदी का ए होता है 1 5 की डॉट, वही अंग्रेज़ी का ई होता है, तो हम उसे भी छोड़ देंगे। अब आता है ए 3 4 की डॉट, ठीक है। अब तुम्हें क्या लिखना है, ए लिखना है, तो ए में आप क्या लिखोगे, ए में देखो 2 कॉन्ट्रैक्शन बनते, एक तो होता है स्टिल, एक तो होता है स्टिल और एक होता है ST। तो पहले जब ए लिखो तो उसके बाद डैश लगा करके लिख लो स्टिल, STILL, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे आना और उसमें के नीचे भी ए लिखना, और यानी 3 4 की डॉट, उसको लिखने के बाद डैश लगा करके लिखना ST। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो हम जानेंगे बाद में। और अब आगे चलते हैं, ओ, तो हिंदी का ओ और अंग्रेज़ी का ओ सेम ही होता है, ठीक है, 1 3 5। लेकिन ओ से वैसे तो कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन आप जब लिखोगे तो .5 O7 हो जाता है, वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर आपने उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाया है तो आप यहाँ मत लिखिए। आओ की बात करेंगे तो आओ लिखना,
और लिख करके डैश लगाओगे, लिखना OW, तो यानी 246 की डॉट से क्या होता है, औ होता है, और उसको डैश लगा करके क्या लिखेंगे, OW। तो इससे क्या हो जाएगा, OW का कॉन्ट्रैक्शन है औ, ठीक है। यानी कोई भी ऐसी स्पेलिंग जहाँ पर OW आ रहा हो तो वहाँ पर औ लगा करके काम चलाया जा सकता है। औ के बाद क्या आएगा, अनुस्वार, यानी 5-6 की डॉट। इससे हमने बताया था कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शंस बनते हैं, है ना, इससे अकेले कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो उसको छोड़ दो, पहले हम कवर कर चुके हैं। विसर्ग से भी कुछ नहीं होता है, चंद्रबिंदी से भी कुछ नहीं होता, छोड़ दो। का की बात करोगे तो का भी हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि हिंदी का अंग्रेजी का के कहलाता है। खा की बात करेंगे तो 4-6 की डॉट से बनने वाले कुछ कॉन्ट्रैक्शन थे जो कि हमने वहाँ पर कवर कर लिए थे। जैसे 4-6 की डॉट से अगर कहीं एन लिखा है तो SION, है ना, 4-6 की डॉट के साथ कहीं पे डी लिखा है तो OUND। अगर आपने पिछला ऑडियो देखा हो तो, पिछला वीडियो देखा हो तो। खा के बाद क्या आता है, गा। गा यानी अंग्रेजी का जी, उसको भी छोड़ दीजिए। घा, घा क्या होता है, 1-6 की डॉट, तो घा से क्या होगा, GH। यानी कोई भी ऐसी स्पेलिंग जहाँ पर GH आ रहा है तो घा लिखो, डैश लगाओ और GH लिख दो तो हो जाएगा घा, ठीक है। यानी घा लिखना 1-6 की डॉट और डैश लगा करके GH लिख देना, तो घा से कॉन्ट्रैक्शन बना GH का। इसके बाद घा के बाद क्या आता है, अंगा। अंगा से हमने बताया था ING होता है, अंगा लिखना, डैश लगा करके ING। फिर चा जो आता है वो अंग्रेजी का वो होता है C, तो छोड़ दो। छा देखो, छा लिखो और डैश लगाओ, एक तरफ लिखो CH, ठीक है। फिर उसके नीचे एक बार फिर से वही छा लिखो 160 डॉट, फिर से डैश लगाओ और लिख दो चाइल्ड, है ना, CHILD। क्योंकि छा से दो कॉन्ट्रैक्शन, एक तो CH बनता है और एक चाइल्ड बनता है। अब कैसे बनता है वो नेक्स्ट स्लॉट में जानेंगे। छा के बाद क्या आता है, जा। जा यानी जे, जे जो होता है हिंदी का जो जा होता है वो अंग्रेजी का जे कहलाता है ब्रेल लिपि में। ये हो गया। झा की बात करो, झा जो होता है 3-5-6 की डॉट, इसको लिखना, क्या लिखोगे, 3-5-6 की डॉट लिखी एक्सेल में, डैश लगाया और लिख दिया वॉज, WAS वॉज, ठीक है। अब फिर इसके बाद आएगा इया, तो इया लिखो, इया लिखने के बाद डैश लगाओ और लिख दो CON, ठीक है, CON। और फिर से नीचे लिखो वही चीज़, सेम डॉट इया की, और उसमें क्या लिख दो, उसमें लिख दो CC, ठीक है। यानी जो 2-5 की डॉट होती है उससे दो कॉन्ट्रैक्शन, एक तो CON होता है, यानी किसी भी स्पेलिंग में CON आ रहा है तो आप वहाँ पे C डॉट लगा करके काम चला लेंगे तो CON का काम हो जाता है। और CC भी कहीं आ रहा है तो भी आप उसको लगा सकते हैं, यानी 2-5 की डॉट को। ये इया हो गया। इया के बाद क्या आता है, टा आता है, तो नीचे आओ, टा लिखो 2-3-4-5-6, डैश लगाओ और लिखो विद, WITH, तो टा से क्या हुआ, विद हुआ। फिर नीचे आओ, फिर नीचे आके लिखो उल्टा टा, एक सीधा होता है एक उल्टा होता है। जो 2 3 4 5 6 से बनता है वो सीधा कहलाता है, और जो 1 2 3 5 6 से बनता है वो उल्टा कहलाता है। तो अब उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 2 3 5 6 की डॉट लिखा हमने एक्सेल में, डैश लगाया और ऑफ लिख दिया, ठीक है, OF ऑफ। ठा की बात करेंगे, ठा जो होता है वो W होता है तो छोड़ देंगे। डा की बात करते हैं तो डा लिखो, डा लिखा, डैश लगाया और ED लिख दिया। यानी कोई भी ऐसी स्पेलिंग जिसमें ED आया है वहाँ पर हम डा लिख करके काम चला लेंगे। डा की बात क्या आता है, ढा आता है, तो नीचे आओ, ढा लिखो, डैश लगाओ और लिखो फॉर, FOR, तो क्या बना,
फॉर, धा से कॉन्ट्रैक्शन किस चीज़ का बना, फॉर का। बस जैसे बता रहा हूँ वैसे समझ लिया, अगर आपने वैसे लिख लिया तो कोई प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं और कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप सीख पाएंगे। बड़ा ज़रूर है ये, लेकिन कंप्लीट है ना। और आपको ऑडियो नहीं सुनना है, इसे लिखना है। ऑडियो सुनने से, चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है। मेन बात होती है उस पर वर्क करना। चैनल तो हर कोई सब्सक्राइब कर लेता है, नोटिफिकेशन लगा लोगे, नोटिफिकेशन तो आएगी, देखोगे नहीं तो क्या होगा। तो ढा हो गया, ढा के बाद अड़ा। नीचे आओ, लिखो 3 4 5 6 अड़ा। अच्छा, अड़ा भी कई प्रकार का होता है, ध्यान रखना। एक तो 3 4 5 6 वाला होता है, उसको हम अड़ा कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। एक होता है अड़ा, एक 2 4 5 6 होता है, और एक होता है अड़ा, वो होता है 5 1 2 4 5 6। तो ये 3 तरीके के हो गए, लेकिन हम यहाँ किसकी बात करेंगे, 3 4 5 6 वाले की। तो 3 4 5 6 की डॉट लिखो, डैश लगाओ और लिख दो BLE, ठीक है। इसके बाद अड़ा के बाद क्या आएगा, अड़ा के बाद आएगा ता। तो 3 4 5, तो ता लिखो। ता लिखने की ज़रूरत नहीं, मत लिखो, क्योंकि ता के बारे में पहले जान चुके हो। वो अंग्रेजी का टी जो होता है वही हिंदी का ता कहलाता है। था की बात करते हैं तो था लिख लो। था लिखो 1 4 5 6, डैश लगाओ, लिखो दिस, THIS। फिर नीचे आओ, इसमें लिखो, फिर से था लिखोगे, लेकिन .5 लगा देना पहले। .5 लगाई, था लिखा, तो बन गया वो थ्रू बन गया, THROUGH, है ना, थ्रू बन गया, THROUGH। .5 था लिखा, डैश लगाया, लिखा THROUGH, ठीक है। जैसे स्पेलिंग बता रहा हूँ वैसे स्पेलिंग लिखना सटा करके, कोई स्पेलिंग में स्पेस मत करना। और इसके बाद था हो गया, अभी नहीं कंप्लीट होगा, इसके नीचे एक बार और था लिखना पड़ेगा 5 6 की डॉट लगा करके, यानी 5 6 की डॉट लगाओ और बिना किसी स्पेस के लिख दो था। डैश लगा करके लिखो दीज, क्या लिखना है, दीज लिखना, THESE,